अब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो सियासी तनाव है इसमें इजाफा देख रहे हैं या आपको कमी लग रहा है? और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं ये मुनासिब वक्त नहीं है, ये इस वक्त गिरफ्तारी होनी नहीं चाहिए थी, और जो तरीक़ाकार है जिस पर सब बात कर रहे हैं, जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है वो बनती नहीं है। और दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। वो कहते हैं गिरफ्तारी गैर कानूनी है, गैर आइनी है, और जबकि हुकूमत कह रही है कि आइन और कानून के मुताबिक गिरफ्तारी की गई है। जाहिर है दुआ के दिल गिरफ्तगी के आलम में बंदा सब कुछ कर जाता है और बोल देता है, एक्शन करता है, रिएक्शन होता है, और कुछ एक्शंस और रिएक्शंस को मॉनिटर किया जा रहा है और उसका भी हिसाब किताब बराबर होगा, वो छोड़ा नहीं जाएगा किसी सूरत में। ये आप बिल्कुल जहन में रख लें। ये जो लोग कर रहे हैं, ये जो लोग करा रहे हैं वो घरों से बाहर नहीं आ रहे, वो सिर्फ वर्कर्स को भेज रहे हैं और फौज के खिलाफ मुश्तल किया गया लोगों को। ये हमारी एक कहानी है कि जी 1 हफ्ते बाद हो, 10 दिन बाद हो, बिल्कुल भी नहीं। ये जिस दिन से इमरान खान साहब इक़्तिदार से गए हैं, मीर जाफ़र से गद्दार तक आर्मी चीफ को कहा, और जब वो साबिक हो गए तो और सब कुछ कहा उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ अपनी पार्टी को खड़ा किया है बाकायदा तौर पे, इसमें कोई शुबा नहीं है। और ये जो आज हुआ है ये उनकी पार्टी के ऊपर बैन लगने की तरफ उन्होंने रास्ता, आज आप देखें इनके लोग ट्विटर्स पे, सोशल मीडिया पे क्या कह रहे हैं, कोई लीडर आगे नहीं आ रहा, सब लोगों को अंगेख्त कर रहे हैं। फैसला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज कर लिया है, आपकी और हमारी गुफ्तगू के दरमियान में आ भी सकता है, शाम थोड़ा और लेट आ जाएगा कि अरेस्ट ठीक है या नहीं है, तो उस पर तो हम क्या बात करेंगे। जाहिर है कि वो अब इत्तफाक से चूँकि अहाता अदालत से अरेस्ट हुआ है और ये पहला अरेस्ट नहीं हुआ। इमरान खान साहब के पास मैं यहाँ पे कहता होता था कई दफ़ा, मैंने कहा दफ़ा 91 लगा रहे हैं, उनको डरा के जो भी वारंट के नोटिस की तामील कराने गया है उनकी पिटाइयाँ की गई, आपके सामने है। फिर एक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ, पेट्रोल बम डाले गए। क्या ये स्टेट के साथ बातचीत करने का है? सुबह इमरान खान साहब ने जो रिएक्शन दिया ISPR के ऊपर, उनको कहा ISPR साहब, बड़ा कैलकुलेटेड उनका 6.25 मिनट का वीडियो बयान जारी किया और उसमें उन्होंने कहा सिर्फ आपकी इज्जत नहीं है, सबकी इज्जत है। वो कहें, वो लीडर हैं, उनका राइट है। जवाब में जो कुछ भी, अब आप मुझे ये बताएं कि मैं थोड़ी सी कहानी बता दूं। ये चूंकि हमने कई दफ़ा बात की कि ये जो 190 मिलियन पाउंड जो 50-60 अरब रुपए की कहानी बनती है, ये बेसिकली हुकूमत पाकिस्तान को आए थे। शहजाद अकबर साहब ने खोला नहीं। ये तो सबको पता है, इस पे कोई और बात करें ना राना साहब, ये तो सबको पता है। साहब हौसला करें, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मुझे अपनी बात कर लेने, गलत नहीं ले, मैं ये कह रहा हूँ मेरी बात कर लेने देना मुझे। मैं आपको कह रहा हूं कि 50-60 अरब रुपए का जो लिफाफा था, जो बंद था, उन्होंने कहा जी कि ये एक सेटलमेंट हुई है कॉन्फिडेंशियल और हमें इसके ऊपर फौरन अमल करना है। आप यकीन मान लें उसके ऊपर कोई साइन नहीं था। शेरी मजारी और फवाद चौधरी बोले और एक वजीर और बोले, इमरान खान साहब ने कहा आपको मैं ब्रीफ करूंगा बाद में। ये कैबिनेट के मिनट्स हैं और वो मिनट्स में कुछ नहीं था सिवाय इसके कि वो पैसे सुप्रीम कोर्ट चले गए। बदले में एक डीड हुई जिसको अल कादिर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी कहा गया, वो आज तक यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर उसका नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एक कॉलेज का इल्हाक कराया गया, 50 करोड़ रुपए जिसके पैसे आए थे उसने चंदा दिया और वो बेगम साहिबा के नाम के साथ बाकायदा मुआहदा हुआ। उसके खर्चे भी शामिल नहीं है, कहीं पे नहीं पता कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या है, 50-60 स्टूडेंट हैं, वहाँ क्या है, सब कुछ है। ये इंक्वायरियाँ हुई हैं, इनको नोटिस जाते रहे। इनकी लक है कि इन्होंने आके, जिसको वो कहते हैं ना 1100 अरब रुपए के लिए अपने केस बचा लिए, नैब ओरिजिनल नहीं रहा। अगर आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो नैब का नया एक्ट स्ट्राइक डाउन कर दें तो ये 90 दिन और 2-2 साल वो पुरानी कहानियां जो PMLN और पीपल्स पार्टी और हम और आप यहाँ पे करते थे कि ये वो इसलिए भुगत रहे हैं कि इन्होंने इस ड्रैकोनियन लॉ को ठीक नहीं किया। ब्रिगेडियर साहब आपको भी याद होगा, हम सब ये बातें करते थे। इन्होंने आके चेंज किया, उसका फ्रूट इन्होंने लिया कि 14 दिन से ज्यादा का रिमांड नहीं हो सकता। सुबह अदालत 1 दिन का रिमांड दे या वो कहे हम रिमांड ही नहीं देते, हम जुडिशियल कर रहे हैं और अगले घंटे में ये जमानत दायर कर सकते हैं। वो काम खत्म हो गया है। आपको और हमें ये बात देखनी चाहिए, पहले नहीं था ये। परसों जो 4 दिन पहले नोटिस वापस किए थे वो भी नए लॉ के तहत हुए थे, जिसको इमरान खान साहब ने खुद चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसका फायदा भी खुद लिया है। अब इशू ये है कि आप अरेस्ट को इलीगल करार दिलवा लें, दूसरे लोग 3-3 साल बाद जमानत होती थी, आप खत्म करा लें। ये कोर्ट ही करती है ना, पकड़ती भी है, छोड़ती भी है। मरियम नवाज को एहतसाब अदालत ने सजा दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, आज अब तक कहते हैं चोर है। फिर आपकी मर्जी है ना कि आप अदालत का कौन सा फैसला अपनी मर्जी में मानते हैं, नहीं मानते हैं। अब हम आप सबको इंतजार करना पड़ेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कहती है। लेकिन जो कुछ इस वक्त बलवागिरी कराई जा रही है, बाकायदा उसके लिए लोगों को उकसाया जा रहा है, ये सब के सब आप याद रख लें। इस फैसले के बाद 4-5 बड़े लोगों के लिए फील्डिंग सेट हो चुकी है।
और फील्डिंग पे बाउंसर ही लगेंगे।